फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट फॉर होटल इंडस्ट्री। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे ये प्रैक्टिस है क्या चीज, ये होटल इंडस्ट्री में किस चीज की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है अगर आप होटल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या कोई शेफ आप देखते हो कि वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, तो वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या कारण है, क्या रीजन है और क्यों नहीं बढ़ पाते, और आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से अपने अंदर इम्प्रूव ला सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपने अंदर खुद में इम्प्रूव ला सको। तो चलिए, सबसे पहली बात, अगर आपका जो सीनियर है, आप एक कूमी लेवल पे एक शेफ हो, आपका सीनियर जो सीडीपी डीसीडीपी है, आप उनको देखते हो और देखते हो कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, कैसे एक टीम वर्क में काम करते हैं, एक लीडरशिप का काम करते हैं, और उनका क्या कारण है, उनका जो जो भी काम है वो क्या काम करते हैं, जो वो उनकी पोजीशन है। मैं भी वही सब काम कर सकता हूँ, मेरे को ये सब कुछ आता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश आती है, और अगर आपको आती भी है तो भी आप सोचोगे मेरे को तो इंग्लिश आती है, इनको भी इंग्लिश आती है और मैं तो बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ। आप अगर वो एक मेन्यू बना रहे हैं और वो एक रेसिपी भी लिखते हैं, आप सोचते हो ये तो, अगर आप देखते हो कि हाँ एक मेन्यू अच्छा बनाते हैं और आपने उनको देखा, आप सोचोगे कि हाँ मैं भी ये अच्छा मेन्यू बना सकता हूँ, मैं भी अच्छी जो है रेसिपी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो आप जब ही कर पाओगे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। बोलने से कभी भी कुछ नहीं होता। आपने सोच ले कि मैं, सामने वाला जो है ये काम कर रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप जब तक फिजिकली कोई भी काम नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं आता, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कुकिंग क्यों ना हो। आप एक डिश बना रहे हो, अगर आप डेली जो डिश बनाते हो तो आपके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आती है। उसी डिश को अगर आप बार बार बनाते रहते हो तो आपकी जो डिश है वो जो है डेवलप होती रहती है, मीन्स टेस्ट उसका बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आपके, और आप फटाफट से, जैसे मान लीजिए आप स्टार्टिंग में कोई फर्स्ट डिश जो है 1 आवर में बनाते हो, मीन्स 1 घंटे में बनाते हो, आप 1 घंटे में आप बनाते हो, वही डिश अगर आप डेली बनाओगे आपको पता चल जाएगा किस तरह से बनती है। फटाफट आप जो है आधे घंटे में बना के रख दोगे। अगर वही काम अगर आप जो बार बार करोगे तो आपको जल्द से आएगा। अगर आपका कूमी लेवल है और आप सोचो ये सारा काम मुझे आता है, मेरी पोस्ट क्यों नहीं बढ़ पा रही, मुझे तो ये सब कुछ आता है। क्योंकि आपकी पोस्ट इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि आपने कोई भी काम फिजिकली करके दिखाया ही नहीं। आपने सिर्फ अपने माइंड में सोचा है कि ये जो काम है मेरा सीनियर शेफ जो है ये कर लेता है, मैं भी ये कर लूंगा। बट आप करके तो दिखाइए। एक दिन अपने शेफ को बोलिए कि आप जो ये मेन्यू बना रहे हैं, क्या शेफ ये वाला मेन्यू मैं बनाऊं, और आप मेन्यू बनाने लग जाइए। आप ड्यूटी रोस्टर बनाइए, आप जो है आप रेसिपी जो है लिखिए, उसको मेंशन कीजिए कि रेसिपी को किस तरह से लिखा जाता है। आप अपने स्टाइल से देखिए, लिखिए, और आप अगर वो काम करोगे जो एक सीडीपी करता है तो आपकी पोस्ट बढ़ सकती। पोस्ट बढ़ना कोई ये नहीं कि आपकी पोस्ट नहीं बढ़ सकती। आप सिर्फ मन में ही सोच रहे थे मुझे काम आता है, ये मैं कर लूंगा, और करके दिखाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसलिए आपको जो काम है आपको करके दिखाना है। इंग्लिश आप सोच रहे हो कि मैं बोल लूंगा, आपको बोलना नहीं है, आपको बोल के दिखाना है। आपको बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। आपको कंप्यूटर ये नहीं बोल सकते कि मुझे कंप्यूटर आता है, मैं तो कंप्यूटर में ये सब बना लूंगा। जब तक आप डेली फिजिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने चाहे 6 मंथ पहले, 1 ईयर पहले आपने कंप्यूटर सीखा है और आप उसके बाद उनको हाथ ही नहीं लगाया कंप्यूटर को, और फिर आप सोचते मुझे तो ये सब आता है। बट अगर आप अब करने बैठोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भूल चुके होंगे। आपके माइंड में है कि मैंने सीखा था और मुझे अभी तक आता है। जब आप करने बैठोगे तो आप सोचोगे कि अब मैं इसमें क्या लिखूं, कैसे करूं, कैसे इसको मैं खोलूं, कैसे मैं इसको क्लोज करूं। आप सब कुछ भूल चुके होंगे। अगर वही काम अगर आप डेली करते रहेंगे तो आपको वो आता रहेगा।
तो आपको क्या है, प्रैक्टिस, जिस चीज की आपको प्रैक्टिस आप डेली करते हो वो चीज आपको जो है एकदम अपने माइंड में आपको एकदम याद हो जाती है। आपके माइंड में आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है और आपको अगर कोई सामने वाला वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फट से उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आप डेली वो है कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप काम करते हो, जो आप अपने सीनियर को देखते हो वो आप करिए, उसकी प्रैक्टिस आप करिए। अगर आप डेली वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा और आपकी पोस्ट भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। आपको ये नहीं करना कि ये मुझे काम आता है मैं कर लूंगा। आप करके दिखाइए, आप वो काम करिए, चाहे आप घर पे करिए चाहे आप होटल में करिए। मान लीजिए एक शेफ है, वो एक नई रेसिपी रोज डेली बनाते हैं, कोई नई चीज को डेवलप करते हैं, कोई भी मेन्यू को डेवलप करते हैं, तो आपको भी वही काम करना है। आप भी वो चीज करके दिखाइए। आप कोई डिश बना रहे हैं उसको नई तरीके से जो है बनाइए और उसकी नई तरीके से कोई गार्निशिंग करिए। अगर आप बार बार इस चीजों को करोगे तो आपका हाथ भी साफ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा किस तरह से कौन सी चीज को किस तरह से बना सकते हैं। जैसे हमारे शेफ संजीव कपूर है, रणबीर बरार है, अगर ये वहीं के वहीं रहते और वो प्रैक्टिस नहीं करते आगे तो वो आज यहाँ तक नहीं हो पाते, वो यहाँ तक आज बढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि वो इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने रोज हर चीज की प्रैक्टिस करी है। वो प्रैक्टिस करते करते ही, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ करते थे और वो बोलते नहीं थे कि मैं ये कर पाऊंगा, पर कर पाऊंगा और करने में काफी डिफरेंस होता है। तो वो करते थे और वो डेली करते करते आज वो यहाँ तक है। तो इसी तरह आपको अगर होटल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, चाहे प्रैक्टिकली होए। आपको जब तक आप फिजिकल कोई भी काम नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहने से कि मुझे ये काम आता है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप किसी मैच में गए हैं, जब तक आप मैच जो है आप घर में प्रैक्टिस नहीं करते तो आप मैच जीत ही नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप डेली काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही वो आपको काम आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और मुझसे आप पूछना चाहते हो, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछिए तो मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।